ठीक है, चालू करते हैं। आधुनिक विश्व के चरवाहे, एसएसटी पार्ट 5 कक्षा 9। अच्छा, आधुनिक विश्व के चरवाहे, तो पहला ही शब्द आप आया चरवाहे। ये क्या है, चरवाहे क्या होते हैं? पहला पॉइंट इसमें ये। दूसरा पॉइंट हमारे बाद में आएगा कि घुमंतु, आलतू फालतू, इस बला को टालतू, पता नहीं कैसी शायरी आती है, मुझे तो नहीं आता क्या। एक घुमंतु आया, एक चरवाहे। चरवाहे पॉइंट आ रहा है ना, शब्द आ रहा है ना कि आधुनिक विश्व के चरवाहे। तो आधुनिक विश्व मतलब आज का जो विश्व है, आज के टाइम पे उसके चरवाहे, चरवाहे मतलब होते हैं जो गाय भैंस पशु, मतलब गाय भैंस मतलब पशु बोलते हैं, पशुधन, जिसमें गाय भी आ गई, बकरी भी आ गई, भैंस भी आ गई, भेड़ भी आ गई, आपके सारे जानवर आ गए जिनको आप चराने जाते हो, घुमाने लेके जाते हो। कुत्ता उत्ता नहीं आएगा। तुम कह दो सर कुत्ते को तो सुबह शाम पकड़ के लेके जाते घुमाने, नहीं, जिनको आप चराने जाते हो, जिनसे आपको कुछ मिलता है। ठीक है, गाय से मिलता है दूध, भैंस से दूध, भेड़ से दूध, ऊंट से, अब कहोगे सर ऊंट से दूध थोड़ी मिलता है, तो ऊंट से भी मिलता है दूध, ऊंटनी से मतलब। और उनका वो ऊन, ऊंट से ऊन भी मिलती है, और वो ऊंट क्या है आपको बोझा ढोने में काम आता है। बकरी, ठीक है, ये सारे हैं। तो अब देखो, घुमंतु का मतलब, चरवाहे मतलब समझ गए, वे व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी गाय भैंसों को चराने जाते हैं, वे व्यक्ति जो जानवरों को चराते हैं उनको बोलते हैं चरवाहे। ठीक है, अब फिर पहला जिसमें हमारा दूसरा पॉइंट है घुमंतु। घुमंतु क्या है? घुमंतु चरवाहे बोले, जैसे मैं बोलूं आपको कि इन दोनों को एक साथ मिला दूं कि घुमंतु चरवाहे, तो इसका मतलब क्या होता है? घुमंतु चरवाहे होते हैं वे व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों को लेके जाते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते कभी भी। घुमंतु का मतलब क्या होता है कि एक जगह नहीं रहता, वो इधर से इधर, उधर से उधर जाता रहते हैं। किनको? जानवरों को लेके, अपने जानवरों के पास। अब ये दो बकरी है तो दो बकरी पकड़ के चले गए, दो नहीं, उनके पास कम से कम 1000, 500, 200, 300 इतनी भेड़े होती है ना, उनको लेके जाते हैं। ये नहीं कि 5 बकरी है, पकड़ी कान पकड़ा, चल बकरी चराने, नहीं, 2 बकरी को तो आप घर पे खिला दो कुछ भी, है ना, खिला सकते हो ना, ये है। दूसरी बात ये कि अब एक और आपके भारत का, हम किसकी बात करें? भारत की। तो हम भारत की अगर बात करें तो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है जानवर, इनको घुमंतु जो होते हैं चरवाहे, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो क्या, कहां पे क्या जाना जाता है? देखो, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में? गुज्जर बकरवाल। ठीक है, जो भेड़ बकरियों के लिए चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुज्जर बकरवाल। समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड रखते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? गुज्जर बकरवाल। ठीक है, फिर आओ, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे समुदाय को गद्दी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसी में देखो आगे, पहला मैंने क्या बोला? जम्मू कश्मीर, जे के, जम्मू कश्मीर, शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, देखना ना, यहां पे क्या बोलेंगे? गुज्जर बकरवाल, बकरवाल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या बोला मैंने? हिमाचल प्रदेश, यहां पे क्या बोलते हैं? गद्दी। ठीक है, गधी नहीं, गद्दी। ठीक है, ये समझ में आया? झुंड में जो बकरियों को चराते हैं जम्मू कश्मीर में, उसको क्या बोलेंगे? गुज्जर बकरवाल। और जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? गद्दी। ठीक है, ये गुज्जर दूसरा वाला गुज्जर, हमारा वाला, हम जो गुज्जर होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है धनगर, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। महाराष्ट्र, ये लिखने की चीज है, लिख लो साथ ही साथ, अगर लिखना है तो उससे देख लेना, फोन से देख लेना। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? झंगर। क्या बोलते हैं? धंगर, सॉरी, धंगर। महाराष्ट्र में चरवाहे जो जानवरों को चराते हैं वो क्या बोलते हैं? धंगर समुदाय। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पठारी, आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में गोला समुदाय के लोग भैंस गाय चराते हैं। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
कर्नाटक। यहां पे क्या बोलते हैं? गोल्ला। कौन सा समुदाय? गोल्ला। इन सबके पीछे समुदाय लगाना है, ये लो, गद्दी समुदाय, याद रहेगा, डांगर समुदाय, गोल्ला समुदाय, अब तो याद रहेगा, और करवाल समुदाय। अब अभी अब सही है ना? ठीक है, फिर आगे देखो, गाय भैंस चराते हैं कौन? गोला वाले। आंध्र प्रदेश कर्नाटक के लोग क्या चराते हैं? गाय भैंस, जिनको क्या बोला जाता है? गोला। जबकि कुरमा और कुरुवा समुदाय के लोग भेड़िया भेड़ बकरियां पालते हैं। वहीं पे गोल्ला भी है, कुरमा भी है और कुरपा भी है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, जिनको क्या बोलते हैं? गोल्ला। गोला समुदाय के लोग। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों में क्या बोला जाता है? बंजारा। यूपी, एमपी, फिर एमएच, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लिख देता हूं, तुम कहोगे क्या है महाराष्ट्र। आधा राजस्थान भी आता है इसमें, आधा राजस्थान भी आएगा, लेकिन हम देख लो पंजाब आधा। यहां पे क्या बोलते हैं पंजाब वाले? यहां पे बंजारा। राजस्थान में भी है बंजारा समुदाय। ठीक है बेटा, इसको याद रखना, मजाक में नहीं पढ़ा रहा। फिर आ जाओ, बंजारा समुदाय कहलाता है राजस्थान में। अब राजस्थान में जो ऊंटों को चराते हैं उनको क्या बोलते हैं? रायका। मैंने राजस्थान इसलिए, इसमें राजस्थान नहीं आया ना, राजस्थान अलग से आया स्पेशल, क्योंकि राजस्थान क्या है? स्पेशल है भाई साहब, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान में क्या है? क्या बोलते हैं इसको? रायका। क्या है? रायका। भेड़ बकरी ऊंट ऊंट सब पालते हैं रायका वाले, रायका लोग। ठीक है ना? आगे देखो, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा चैप्टर को। बेंडुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना आदि अफ्रीका के प्रमुख चरवाहे हैं। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, देख लेना क्या क्या नाम है। बेंडुइन्स, बर्बेर्स, तुम्हें नाम ही नहीं आएंगे पहले बात। मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना आदि अफ्रीका के प्रमुख समुदाय है, चरवाहे। ठीक है, समझ में आया? 5-6 नाम है, थोड़ा याद कर लेना। पर्यावरणवादी व अर्थशास्त्री अब इस बात को गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतु चरवाहों की जीवन शैली संसार के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे क्षेत्रों में जीवन यापन के समस्या के लिए सबसे उपयुक्त है। जो चरवाहे होते हैं तो उनके लिए लोग अब क्या मान लगे, जो जितने भी समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, पर्यावरणवादी है, कि घुमंतु लोगों का पूरा जीवन, अधिकतर जीवन मतलब पूरा मतलब अधिकतर जीवन घूमने में और जानवरों को चराने में ही निकल जाता है। क्यों? देखो, उनमें जाति का मतलब वंशानुगत होता है ना, कि पापा भेड़ चराते हैं पूरे, तो उसका बेटा भी पूरी भेड़ ही चराएगा, क्योंकि काम तो वो संभालेगा ना। आजकल तो खैर पढ़ने लग गए लोग, बच्चे उनके पढ़ते हैं, कोई पढ़ ही नहीं चाहता मेरा बच्चा भेड़ चराए। कोई चाहेगा? कोई मम्मी पापा चाहेंगे हमारा बच्चा भेड़ चराए? तो सब काम करते हैं अलग अलग। ठीक है, अब इसमें तुम्हें पॉइंट आ रहे हैं। मारू, मारू क्या है? तो मारू राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम, मारू बोलते हैं। राजस्थान में जो मरुस्थल होता है ना, उसको बोलते हैं मारू, है ना? रेगिस्तान तुम बोलते हैं, रेगिस्तान रेगिस्तान है, उसको बोलते हैं मारू। मारू मतलब मरुस्थल का क्या नाम है? मारू। मारू नाम था, उसको मरु कर दिया, मरु। ठीक है, मारू। डंगर क्या होता है? महाराष्ट्र का भेड़ पालने वाला प्रमुख समुदाय। लिखा था मैंने अभी, महाराष्ट्र का डंगर। डंगर क्या होता है? महाराष्ट्र में पशु पालने वाला प्रमुख समुदाय। क्या बोलते हैं उसको? डंगर। ठीक है। धार, ऊंचे पर्वतों में स्थित चारागाह। धार क्या होता है? जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे जो चरने की, जानवरों को चराने की जो जगह होती है, उसको बोलते हैं धार। चराने वाले को नहीं, चराने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं धार। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों में जानवरों को, पशुओं को चराने के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? धार। वीडियो देख लेना दोबारा, पक्का याद होगा, 2-3 बार देख लेना। पैसे नहीं लग रहे, यूट्यूब पे पैसे लग रहे, देखेगा कौन? रील चला लेंगे हम तो। नेक्स्ट, चलवासी। चलवासी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले घुमक्कड़ लोग। चलवासी मतलब चलवासी, जो चलते रहते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उसको बोलते हैं चलवासी। चलवासी समुदाय। चलवासी कौन होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले। ठीक है। फिर कृषि चरवाही, पहले चरवाही आया, फिर कृषि चरवाही आया। चरवाही क्या होता है? वह प्रक्रिया जो जानवरों की देखभाल एवं चराने से संबंधित होती है। चरवाही कहते हैं कि क्या काम करते हो? मैं चरवाही करता हूँ। चरवाही मतलब मैं जानवरों को चराने का, पालने का, उनका सारा काम देखता हूँ। चरवाही जैसे कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर क्या काम करता है? मरीजों को देखता हूँ, मरीजों का इलाज करता हूँ। वैसे चरवाही क्या करता है कि किसानों मतलब जानवरों को देखता है, जानवरों को पालता वालता है, उनको खिलाना मिलाने की व्यवस्था करता है। ठीक है ना। चरवाही क्या होता है? कृषि के साथ साथ चरवाही क्या होता है? वह प्रक्रिया जो जानवरों की देखभाल एवं चराने से संबंधित होती है, उसे क्या बोलते हैं? चरवाही। ठीक है। और कृषि चरवाही क्या होती है? कृषि चरवाही वह प्रक्रिया जो जानवरों की देखभाल एवं चराने से, कृषि चरवाही होती है कृषि के साथ साथ की जाने वाली चरवाही प्रक्रिया। ठीक है। कृषि चरवाही क्या होती है? कृषि के साथ साथ की जाने वाली चरवाही प्रक्रिया। मतलब आप खेती भी कर रहे हो, भैंस वैस भी पाल रहे हो, भेड़ भेड़ भी पाल रहे हो, बकरी बकरी पाल रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? कृषि चरवाही। चरवाही क्या हुआ? सिर्फ जानवरों को पालने का ही काम करता है, उनको खिलाने पिलाने का ही काम करता है, वो बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? चरवाही। और कृषि कृषि चरवाही क्या होता है? कृषि चरवाही होता है कि खेती के साथ साथ क्या करता है? जानवरों को भी पालते हैं, भेड़ बकरी भी पालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है घूमंतु चरवाहे। अब मैंने घूमंतु का मतलब बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, और घूमंतु चरवाहे का मतलब होता है कि वे व्यक्ति जो अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए लेकर जाते हैं, उसे घूमंतु चरवाहे कहते हैं शॉर्ट में तो। और इसमें किताबी भाषा में देखो, घूमंतु चरवाहे वे लोग होते हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आजीविका मतलब वही जानवरों को पालना, जानवरों को पालना, उनका दूध बेचना, वो उनकी आजीविका होती है। उनके लिए थोड़ी कि जानवर चराने जा रहे हैं, गेहूं पैदा हो रहा है उनके लिए, वो थोड़ी होता है। वो तो उनके लिए तो दूध दूध का ही है, दूध है, ऊन है, या जानवर बेच लिए अपने, वो होता है। तो घुमंतु चरवाहे कौन होते हैं? वे व्यक्ति जो एक स्थान पर नहीं रहते, अपनी आजीविका चलाने के लिए, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है। भाबर क्या होता है? भाबर, भाबर होता है गढ़वाल तथा कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के आसपास पाए जाने वाला शुष्क वनों का क्षेत्र। भाबर क्या होता है? भाबर, 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 भाबर जहां पहाड़ियां होती है, जहां पशुओं को चराने जाते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में, जहां पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में, आसपास का जो क्षेत्र जो सूखा होता है, उसे क्या बोलते हैं? भाबर। मतलब जहां कोई कृषि नहीं की जा सकती, जानवरों को चराया जा सकता है अगर बारिश होती है तो खेती में। पहाड़ों के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? भाबर। ठीक है। गढ़वाल तथा कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के आसपास पाए जाने वाला शुष्क वन, वन का क्षेत्र, खाली जंगल का क्षेत्र, वन होता है ना, वन, वो क्षेत्र जिसमें आप भैंस में चराने जाते हो, बकरी बकरी, भेड़ भेड़, उसे क्या बोलते हैं? भाबर। डुंडू क्या होता है? डुंडू, डुंडू होता फसल की कटाई के बाद जमीन में शेष रह गए जाने वाले अनाज के पौधों का निचला सिरा या उनकी जड़। डुंडू गांव में बोलते हैं ना, डूंडा डूंडा पेड़ों में चुप जाएगा। जैसे आप ये सरसों लगी हुई आपकी, ठीक है, ठीक है, अभी सरसों आपने काट दी, तो ये बच्चे जो ये बच्चे हैं ना, जो जमीन से ऊपर ऊपर है ना, लकड़ियां रहती है छोटी छोटी, मतलब सरसों के तो बड़े बड़े रहते हैं, धासे बोलते हैं उसको, धासे, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं धासे, ये बड़े बड़े होते हैं। अब ये होते हैं तो भेड़ वेड़ चलाने जाओगे, भेड़ वेड़ इसके अंदर से निकलेगी, इतने ऊपर, इतना बड़ा होता है भेड़ वेड़, कोई बाई चांस ऊपर तक जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? धासे। और जो हम पढ़ रहे हैं ढूंढू, ढूंढू क्या होता है? ये गेहूं है आपका, गेहूं है ना, गेहूं है, ये गेहूं है, तो गेहूं को यहां से काटा जाता है, नीचे से, नीचे से। अब ये ऊपर वाला मिटा दो, ये जो इतने इतने से बचे ना, ये छोटे छोटे जमीन से बाहर, इसको बोलते हैं ढूंढू। फसल को काटने के बाद बचा हुआ शेष क्या बोलते हैं? उसको ढूंढू। फसल की कटाई के बाद जमीन में शेष रह जाने वाले अनाज के पौधों का निचला भाग क्या बोलते हैं? उसको ढूंढू। ढूंढू लिख देता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। ढूंढ, सॉरी, राजस्थान में बोलते हैं ढूंढ, ढूंढ, ये राजस्थानी भाषा है, ढूंढ। ठीक है। फिर बुग्याल, बुग्याल क्या होता है? ऊंचे पहाड़ों में, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित विस्तृत घास के मैदान, बुग्याल। बुग्याल क्या होता है? बुग्याल
ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के क्या मैदान, जहां पे बड़ी बड़ी मतलब घास फैली हो, बड़ा बड़ा क्षेत्र में घास हो, इसको क्या बोलेंगे हम? बुग्याल। क्या बताया मैंने? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान बुग्याल कहलाते हैं। इसके ऊपर एक बात आई थी, बाबर। तो पहाड़ी इलाकों में वन की जो शेष जमी बची है, वन के आसपास पाई जाने वाली शुष्क वन के वनों का क्षेत्र, वो क्या बोलते हैं उसको? बाबर। वनों पहाड़ियों के आसपास पाए जाने वाला शुष्क वनों का क्षेत्र क्या कहलाता है? बाबर। और ये क्या बोला मैंने? बुग्याल। बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित विस्तृत घास के मैदान, क्या बोलेंगे उसको? बुग्याल। ढूंढू क्या है? ढूंढ क्या है? फसल को कटाई के बाद जो उसका निचला हिस्सा शेष बच जाता है, उसको ढूंढ कहते हैं। समझ में आया बेटा इतना जितना मैंने समझाया? बढ़िया से। आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो बताओ। कंप्लीट।